एक बार की बात है, एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम नामदेव है और मैं नगर की ही एक हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है, अतः मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। इस पर नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पंचमुखी शिव जी के मंदिर गया था। तभी काफी तेज आंधी आने लगी, जिस कारण हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नजर एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाजत लेकर उसे उठाया तो देखा कि वो एक छोटी पोटली थी जिसके अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य की संपत्ति थे। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरे को देखकर खराब हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो हम दोनों आपस में एक एक हीरा बांट लेंगे, जिस कारण मेरे मन में भी लालच आ गया था, इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था कि हीरा मिलते ही उसे बेचकर मैं नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं है। आगे नामदेव ने महाराज से दुखी आवाज में कहा, मैंने 2 दिनों तक मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। नामदेव की बातें सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उसके मालिक को बुला लिया। उसके आते ही महाराज ने उससे हीरों के बारे में पूछा। जवाब में उसने कहा कि मेरा ये नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरे मिले थे और मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए दे दिए थे। फिर 2 दिनों बाद जब मैंने इससे हीरे जमा कराने की रसीद मांगी तो ये घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया, और इसी कारण ये आपको ये सारी झूठी कहानी सुना रहा है। तभी महाराज ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे। नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने ही इसे हीरे की पोटली दी थी। ये जानते ही राजा ने उन तीनों को बुलाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने नामदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपनी मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि मुझे नामदेव सच्चा लगता है। इस पर अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा कि उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा कि मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूंगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बातें सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ कि वो हीरे कैसे दिखते थे। इस पर उस गवाह ने कहा कि वो हीरे एक पोटली में बंधे हुए थे, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कैसे दिखते थे। इसके बाद तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो दोनों हीरे देखे थे। फिर उसने एक कागज पर कुछ अजीब सा चित्र बना दिया। इसके बाद तेनालीराम ने तीसरा गवाह बुलाया और उससे पूछा। उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज में लिपटे हुए थे, इसलिए उसने उन्हें नहीं देखा। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाहों की बात सुनी। सबकी अलग अलग बातों से ये स्पष्ट हो गया कि नामदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी अब समझ में आ गया था कि उनका झूठ पकड़ा गया है, और सभी महाराज से माफी मांगने लगे और कहा कि हमारे मालिक ने हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते। इसके बाद राजा अब सीधे दरबार में आए और नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सैनिकों को उसके घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उसको कारागार में डाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि हमें किसी के साथ भी कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि बुद्धि से किसी का भी झूठ पकड़ा जा सकता है।